कोई और राजनीतिक दल बांटे तो रेवड़ी और मोदी सरकार बांटे तो विटामिन की गोलियां। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साल 2022 में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की काफ़ी चर्चा हुई थी। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। लोगों को मुफ्त में चीज़ें या पैसे देने से सियासी दलों के वादों पर मीडिया में बहस के दौरान अक्सर विपक्षी नेता ये तर्क देते हुए देखे सुने जा सकते हैं। यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा था और उच्चतम न्यायालय ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा था कि वेलफेयर स्टेट होने के नाते मुफ्त की चीज़ें ज़रूरतमंदों को मिलनी चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और वेलफेयर में संतुलन बिठाने की ज़रूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने बजट भाषण में बताया था कि मुफ्त राशन योजना पर चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने नवंबर 2023 में ही घोषणा कर दी थी कि इस योजना को अगले 5 साल तक यानी 2028 तक जारी रखा जाएगा। वित्त मंत्री के बजट अनुमान के आधार पर बताया जाए तो इस योजना से सरकारी खजाने पर तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस योजना को जून 2020 में शुरू किया गया था। इसके बाद इसकी समय सीमा को कई बार आगे बढ़ाया गया। अब इसकी डेडलाइन दिसंबर 2028 है। तो अब सवाल आता है, लाखों करोड़ सरकार जुटाती कहां से है? आखिर सरकार के पास इन मुफ्त की चीज़ों के लिए पैसा आता कहां से है? जब 2014 में मनमोहन सरकार को हटाकर नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो सब्सिडी बिल में उसे सबसे अधिक राहत मिली। पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइज़र की कम होती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से मोदी सरकार को पहले ही कार्यकाल यानी 2014-15 से लेकर 18-19 तक भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने 60.84 प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल आयात किया, जबकि इससे पहले 5 वित्त वर्षों जब मनमोहन सरकार 2.0 थी में ये दर औसतन $96.05 प्रति बैरल थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कच्चे तेल की सस्ती आयातित दर ने सरकारी खजाने में संतुलन साधने में अहम भूमिका निभाई। मोदी सरकार इस मायने में चतुर रही कि उन्होंने सस्ते आयातित तेल का पूरा फायदा उठाया, भारतीय उपभोक्ताओं को लेकिन सस्ता तेल नहीं दिया, यानी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए। उल्टे पेट्रोल डीजल के अलावा दूसरे फ्यूल प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। मोदी सरकार जब पहली बार 2014 में सत्ता में आई तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर थी, जबकि डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर। इसके बाद सरकार ने नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 तक 9 बार पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की, यानी इन 15 महीनों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 11 रुपये 77 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये 47 पैसे बढ़ाई गई। इससे सरकारी खजाने में जमकर पैसा आया। जहां पेट्रोल डीजल से एक्साइज कमाई 99,000 करोड़ रुपए थी, वहीं 2016 में ये तकरीबन 2.5 गुना 2,42,000 करोड़ रुपए हो गई। अब आलम यह है कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल कीमतों को हाथ भी नहीं लगाती, चुनावी मौसम को छोड़कर। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही ठीक 15 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की गई। इससे पहले आखिरी बार ये कटौती 22 मई 2022 को की गई थी। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन दरों में इजाफा नहीं किया, बल्कि 1 जनवरी 2023 से राशन की कीमतों की बात की जाए तो मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन दरों में इजाफा नहीं किया, बल्कि 1 जनवरी 2023 से ही कीमतें शून्य कर दी। मतलब पीडीएस के तहत अब गेहूं और चावल मुफ्त मिल रहा है। मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने में केंद्र से कहीं आगे राज्य सरकारें हैं। सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दल बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और सत्ता में आने के बाद इनका सीधा असर सरकारी खजाने और दूसरी योजनाओं पर दिखने लगता है।
इनमें पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा का राजस्व घाटा बहुत अधिक है, जबकि इसके उलट खनन से अच्छी कमाई करने वाले झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों की आर्थिक हालात इनसे बेहतर है। बहस इस बात पर भी है कि अक्सर गरीबों को आगे रखकर मुफ्त योजनाओं या फ्रीबीज का ऐलान किया जाता है। साथ ही सरकार ये भी दावा करती है कि उसके कार्यकाल के दौरान देश ने खूब तरक्की की है और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पिछले दिनों मोदी सरकार के इस दावे के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कई राजनीतिक दलों के अलावा सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल पूछने लगे हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं तो 28 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन क्यों? अब सवाल ये उठता है कि सरकारों की किन योजनाओं को जरूरी जन कल्याणकारी योजना कहा जा सकता है और किन्हें फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी कहना ठीक रहेगा। पत्रकार की पोटली के लिए हर्ष अग्रवाल की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट कर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।